तो भाई अमेरिका में पिछले 48 से 72 घंटों से क्या चल रहा है ये तो आप जानते ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो गई है और दूसरी बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ट्रंप ने तो अमेरिका का 131 साल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया और हारने के बावजूद एक बार फिर जीतकर राष्ट्रपति बनने के लिए वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। वो ट्रंप जिन्हें इन चुनावों में एक नहीं बल्कि दो बार जान से मारने की कोशिश हुई। वो ट्रंप जो ये समझ लीजिए कि मौत को छूकर टक से वापस आए, आधे इंच के फासले से उनकी जान बची। वो ट्रंप जिनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए, जिनके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिनको जेल भेजने का भी सारा इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन इन सबसे इतर ट्रंप ने बम्पर जीत हासिल की और लेफ्टिस्ट की हालत खराब कर दी। अमेरिका में ट्रंप के जीतते ही किन किन देशों की सांसें फूल गई हैं, ये आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज। और आज एक्सपोज करेंगे दुनिया की उस लेफ्ट लॉबी को जिसके पेट में ट्रंप के जीतने के बाद से ही बहुत दर्द हो रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि रात दिन एक कर दिए प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, ट्रंप को हराने के लिए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। लेकिन ये क्या, ट्रंप तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए। अब हम क्या करें, कहां जाएं या कहां डूब के मरे। बात ट्रंप की भी नहीं है, दुख ही ऐसा है कि खत्म नहीं होता बे। पहले नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में आ गए, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव फैलाए गए। जी हाँ, संविधान खत्म हो जाएगा, जी हाँ मुसलमान पर आफत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। वहां बात नहीं बनी तो भाई हरियाणा में चिल्लाने लगे, सट्टा लगाने लगे, नाम बदलने की बात करने लगे, कहने लगे कि अगर बीजेपी 20 सीट से ऊपर ले आई तो नाम बदल देंगे। 20 सीट छोड़िए, सत्ता में आ गई बीजेपी और वो भी अकेले अपने दम पर। सैनी साहब फिर सीएम बन गए, लेकिन नाम अब तक नहीं बदला गया और दुख लेफ्ट लॉबी को बराबर हो रहा है। वो लोग सोच रहे थे कि हरियाणा में हार मिल गई तो इसे मोदी की हार बताकर पूरे देश में ढिंडोरा पीट देंगे। अच्छा, फिर उधर इजराइल ने गाजा से लेकर लेबनान की ऐसी तैसी कर रखी है। लग रहा है कि अब तो अमेरिका ने इजराइल को फुल हैंड दे दिया है और रही कसर पूरी कर दी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत ने। ये लेफ्ट लॉबी रोने धोने के अलावा करे भी तो करे क्या। वामपंथी सोच वाली कमला हैरिस हार गई। कुछ लोगों को पहले लग रहा था कि कमला भारतीय मूल की हैं तो भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखेंगी। भारतीय मूल की होने से कमला भारत का अच्छा सोचेंगी, भूल जाइए। हाँ, भारत में उनको जो अपनी सोच के लोग मिलते उनके लिए वो जरूर कुछ अच्छा कर सकती थी। तभी तो कुछ ऐसे लोग भारत में मौजूद हैं जो कमला के हारने पर विधवा विलाप कर रही हैं। पता है कौन लोग हैं जो डंके की चोट पर मोदी को नीच कहते हैं? हाँ जी, आपको तो बुरा लगेगा ही। भारत में तो वो लोग भी हैं जो ये सोचकर बैठे थे कि बांग्लादेश जैसा हाल कर देंगे भारत का और शेख हसीना की तरह मोदी भी ऐसे ही चले जाएंगे। बेचारे कुछ भी सोच लेते हैं। वो क्या है ना कि सोचने के पैसे नहीं लगते। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ट्रंप के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक से लेकर अमेरिका के प्रिंट मीडिया तक ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका में तो हरियाणा वाला हाल हो गया, यानी गेम पलट गया। वैसे लेफ्ट लॉबी ही नहीं, ट्रंप जब 15 जनवरी को शपथ लेंगे उसके बाद क्या होगा, ये सोच सोचकर कैसे कुछ देशों की हालत खस्ता हो गई, अब ये समझ लीजिए। पाकिस्तान, दुनिया में कुछ भी हो, कहीं भी हो, इस भिखमंगे देश की चर्चा जरूर होती है। चीन के इशारे पर चलने वाले इस देश की सांसें हलक में अटकी पड़ी हैं। पाकिस्तान सोच रहा है कि मेरा तो आका ही परेशान है, मैं कहां जाऊं। चीन, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के विचार पर काम करते हैं। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रंप आयात शुल्क बढ़ा सकते हैं। हाँ, दूसरी तरफ चीन के साथ व्यावहारिक लेन देन संबंधी सौदों के लिए ट्रंप खुद को तैयार बता रही हैं, लेकिन आयात शुल्क बढ़ाने का मतलब आप समझ सकते हैं, चीन को सीधी चोट देना। इसके अलावा चीन के कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बैन लगाने की भी खबरें हैं। बांग्लादेश, अच्छा सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ तो बांग्लादेश ही है और वो मोहम्मद यूनुस जिनके इशारे पर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ ऐसा कहा जाता है, वो ज्यादा बौखलाए हुए हैं। बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं को लेकर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, ट्रंप ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई थी और कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। ट्रंप का सीधा मतलब था कि मोहम्मद यूनुस के इशारे पर सब कुछ हुआ और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर क्या कदम उठाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर चुके हैं। कनाडा, हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे खालिस्तानियों के खिलाफ भी ट्रंप का रवैया देखा गया है। इतना तो तय है,
कि कनाडा में हिंदुओं के साथ बर्बरता को हवा देने वाले जस्टिन ट्रूडो के साथ दोस्ती का हाथ तो वो नहीं बढ़ाएंगे। खुलकर इस्लामिक आतंकवादी जैसी बात बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में हिंदुओं पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में जो अमेरिका के झंडे उतार दिए गए थे, फिलिस्तीन का समर्थन किया गया था, उस वक्त भी वो बहुत नाराज हुए थे और कहा था सत्ता में आते ही हम ये सब चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा था वोक कल्चर खत्म करेंगे। बाकी ट्रंप को लेकर ये भ्रम फैलाया जाता था कि वो अगर राष्ट्रपति बने तो युद्ध ही युद्ध होंगे, जबकि ट्रंप वो राष्ट्रपति हैं जो युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहते। वो जानते हैं कि युद्ध से एक देश कितना पीछे चला जाता है। और आप खुद सोचिए, अमेरिका फर्स्ट की सोच रखने वाला आदमी किसी कीमत पर अपने देश को पीछे तो नहीं धकेलना चाहेगा। हाँ, राष्ट्रवादी ट्रंप जिहादियों पर रोक लगाने की पुरजोर कोशिश करते दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रंप ने सीरिया से ISIS को खत्म कर दिया है। ट्रंप को लेकर लोग कहते हैं कि वो होते तो यूक्रेन और इजराइल युद्ध होता ही नहीं। अब उनके प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के बाद तो युद्ध रुकने तक की बात सामने आ रही है। वैसे ईरान अमेरिका की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है, तो परेशान तो ईरान भी है। और इन सब के बीच मोदी के भारत को ट्रंप मजबूत बनाने की जो खबरें हैं, ये मिडिल ईस्ट हो या चीन, पाकिस्तान, कनाडा जैसे देश हो, ये सोच सोचकर इनकी तबीयत खराब हो गई है। भारत को मजबूत बनाएंगे ट्रंप, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। यानी भारत को मजबूत बनाना और भारत के दुश्मन देश को कमजोर, लेफ्ट लॉबी ध्वस्त, विचारधारा खत्म, टाटा बाय बाय, भारत को बांग्लादेश बनाने का सपना चूर चूर। इसी के साथ खबर है कि भारत के साथ ट्रंप अमेरिका की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकते हैं। तो ट्रंप ने जिहादियों को भले ही परेशान कर दिया हो, लेकिन अपने दोस्त मोदी को वो नमस्ते करने के साथ साथ दोस्ती निभाने के लिए अभी से तैयार दिख रही हैं। तभी तो ट्रंप की जीत की खबर सुनते ही पीएम ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी थी। मोदी ने लिखा था, हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रही हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इसी के साथ पीएम ने कुछ तस्वीरें साझा कर दुनिया को ट्रंप से अपनी दोस्ती का संदेश भी दिया था। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे उनकी बात हुई है फोन पर ट्रंप से। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। तो बहरहाल ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के साथ साथ इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।